अगर आप रोज सिर्फ 7 मिनट के लिए आसन करेंगे तो आपकी बॉडी की स्टिफनेस, स्ट्रेस और पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बटरफ्लाई से। अपने पैरों के तलवों को साथ में मिलाइए। अगर आप इसे अपने पैल्विक एरिया के पास नहीं ला पा रहे हैं तो आप इसे दूर रख के भी कर सकते हैं, लेकिन डेली प्रैक्टिस के बाद आपको ट्राई करना है और धीरे धीरे इसे उठाकर अपनी पैल्विक एरिया के पास लेकर आना है ताकि ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो, पैल्विक रीजन स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि यूरिन की प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम और डाइजेशन की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाए। प्रैक्टिस करनी है कम से कम 1 से 2 मिनट हर रोज, लेडीज को भी और जेंट्स को भी। और आपकी क्या उम्र है मैटर नहीं करता है, इट्स वेरी इजी। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे लैपिंग करना है। चलिए अब हम मूव करेंगे सेकंड अभ्यास से। सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट आपकी स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी को एकदम मजबूत बना देगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तब भी आपको इसका यूज डेली करना है। मैंने आपको दोनों पोजीशन में बैठकर दिखा दिया है, फ्रंट से भी और साइड से भी। अगर आपसे नहीं हो पाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अदरवाइज एटलीस्ट 10 सेकंड्स होल्ड मस्ट है ना, कम से कम 10 सेकंड के लिए जरूर करना है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको 30 सेकंड तक होल्ड करवाने की हैबिट होनी चाहिए। अब यही आप दूसरी वाली लेग के साथ करेंगे, दोनों से इक्वली ही करना है। अगर आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे थे लेफ्ट लेग से तो अब राइट से भी उतना ही करना है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं तो हाथों को इतनी दूर रखने की बजाय अपने पास रख के भी कर सकते हैं। रिलैक्स करना है और धीरे धीरे श्वास लेते रहना है। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे थर्ड अभ्यास के लिए। उसके लिए आप आराम से लेट जाइए। दिस इज ब्रिज पोज, जिसे हम सेतु बंद आसन भी कहते हैं। मुझे ये बेस्ट लगता है, आपको भी लगेगा, आपके ग्लूट्स के लिए वर्क करेगा। इसके लिए आपको अपने हिप एरिया को और अपनी कमर को आराम से श्वास के साथ ऊपर उठाकर लेकर जाना है। और पहली बार कर रहे हैं तो आपसे होल्ड नहीं होगा, तो श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। आपको आराम से क्लियरली विजिबल होगा कितने आराम से मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ और उतने ही आराम से मैं इसे नीचे लेकर आ रही हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे, ये सबके लिए सिंपल है ना। जो बिगिनर्स हैं आपको जरूर करना है, जिनको कमर में दर्द रहती है आप भी ट्राई कर सकते हैं। और रोज करना है कम से कम 10 से 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 3 सेट यहाँ भी लगा लीजिए। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे फोर्थ अभ्यास। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पवन मुक्तासना, है ना। इसको मैं 2 वे में आपको रिप्रेजेंट करूंगी। फर्स्ट वन है 1 लेग यूज करके, एक लेग को पुल करके अपनी स्टमक के ऊपर, अपनी एब्डोमेन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना है। अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है, आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है, आप इसको बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर करेंगे। 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब दूसरे लेग को मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगी, पर अब मैं अपने चेहरे को, स्पेशली नोज को वहां टच कर रही हूँ। अगर आपकी बैक में इश्यू नहीं है, नेक में इश्यू नहीं है, डेफिनेटली ट्राई कीजिए और महसूस कीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जस्ट रिलैक्स्ड, कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड। नाउ जस्ट रिलैक्स हो जाने के बाद अब आपको दोनों लेग्स को एक साथ ऐसे ही बंद करके अपनी तरफ लेकर आना है। दोनों अपनी हाथों को साथ में लाना है, इंटरलॉक करना है। श्वास लेकर जाइए और अपने नोज से अपनी नी एरिया पर टच कीजिए। अगेन श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है और होल्ड करना है। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स और धीरे धीरे बढ़ा देना है इसे। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट अभ्यास पर। आराम से लेट कर करना है सुप्त बदकोनासना। बहुत बेनिफिशियल है, हर एक प्रॉब्लम के टाइम पर आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आराम से लेट जाइए, अपने दोनों पैरों को साथ में मिलाकर
हल्का हल्का बिल्कुल लाइट वे में अपनी लेग्स को फ्लैप करना है। और जब आपको लगे कि हम थक गए हैं तो आपको रुक जाना है। जिस भी अवस्था में आप हैं, आप लेट कर इसमें रिलीफ जरूर पाएंगे। नेक्स्ट वन में मैंने क्या किया, बैली ब्रीदिंग। सेम अवस्था में हूँ, बस अपने पेट से, अपनी बैली से श्वास लेकर जा रही हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर रही हूँ और फिर रिलैक्स कर रही हूँ, फिर से श्वास लेकर जा रही हूँ, होल्ड करके और रिलैक्स कर रही हूँ। ट्राई जरूर करना है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट अभ्यास पर। उसके लिए आपको अपनी कमर की बेस पर नहीं, अपनी पेट के बेस पर जाना है। मतलब आपको लेट जाना है अपनी पेट की बल से, आराम से लेट जाना है। भुजंगासना, कोबरा पोज, सो पावरफुल आपकी बैक के लिए, आपकी एब्डोमेन के लिए। आप चाहते हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं, इसे होल्ड करके जरूर करिए। तो पहले हम फुलेस्ट कर रहे हैं, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड होकर, फिर आपको श्वास लेकर जाना है। होल्ड करिए कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए। अगर आपको लगे कि हमसे नहीं हो पा रहा है तो आप आराम से नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो, ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, ज्यादा बैक में प्रॉब्लम है, तो आपको अर्धभुजंगासन का यूज करना है। अब आप रिलैक्स होकर फिर से लेट जाइए और अपनी एल्बो को यूज करेंगे, अपनी कोहनी को बेस बनाकर, स्फिनिक्स बॉक्स बोलते हैं इसे, और आराम से ऊपर की तरफ देखिए। अपना फोकस थ्रोट पर, है ना, गले की तरफ रखिए जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, और नॉर्मली श्वास लेते रहिए जिन्हें कोई और इशू नहीं है। फील रिलैक्स्ड, सबसे इजी है ये। और रिलैक्स्ड होकर वापस आ जाइए नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए। नेक्स्ट अभ्यास करने के लिए आपको रिलैक्स्ड होकर आराम से लेट जाना है। इसे हम कहते हैं मकरासन। दोनों लेग्स के बीच में गैप लेकर आइए। एक आर्म के ऊपर दूसरे आर्म को रखकर, मतलब एक बाजू के ऊपर दूसरी बाजू रखकर अपने हेड एरिया को वहां रखना है। श्वास लेना है कम से कम 10 बार। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लाइक दिस। बस आपका आज का अभ्यास पूरा हुआ। और आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप सभी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। खुद महसूस करेंगे कि लाइफ में चेंज आ रहा है, कैसे आपका पेन दूर हो जाएगा और आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, और डेली इतना अभ्यास करके एनर्जी भरपूर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।